हेलो, दिस इज़ सचिन पाटीदार एंड वेलकम टू केमिस्ट्री विद सचिन। आज का टॉपिक हमारा जो है पेपर एनालिसिस को लेकर है। और केमिस्ट्री का पेपर आज जस्ट हुआ और मैंने सोचा उस एनालिसिस पर कुछ बातें करूं। लेकिन काफ़ी सारी बच्चों से बात करते हुए और काफ़ी रिव्यूज़ लेते हुए समझ में आया कि पेपर इतना इजी था कि बच्चों ने वहीं करते करते ही एनालिसिस कर लिया पेपर का, है ना। बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है ना बच्चों, वो पीवाईक्यू से आए थे। और यहाँ तक का कहना था बहुत सारे बच्चों का कि सर न्यूमेरिकल्स के तो आंसर भी हमें आते हैं, है ना। इतने अच्छे क्वेश्चंस बना के दिए हैं और बेहतरीन पेपर था, जैसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पेपर एनालिसिस में मैं इतना ही कहूँगा। लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न था सेट 1, 2 एंड 3। आप जैसा जानते हैं कि सेट 1 एंड सेट 2 एंड सेट 3 तीन सेट्स आए थे, तो उनमें काफ़ी बच्चों को डाउट्स, तो मैं वो डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। जनरली बच्चों सेट 1, 2 और 3 में जित जो क्वेश्चंस डिफरेंट थे वो ओनली 3 क्वेश्चंस ही थे। 3 क्वेश्चंस डिफरेंट थे। पहला क्वेश्चन जो है वो था आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो तीनों सेट में डिफरेंट था, जो 2 मार्क्स का था। 2 मार्क्स का, यानी कि सेट 1 में बात करते हैं तो वहाँ पर कन्वर्जन आया था। ठीक है, और सेट टू में बात करते हैं तो वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का जो है ऑर्डर आया था। एंड सेट 3 में बात करते हैं तो वही राइट द प्रोडक्ट्स लिखना था आपको। कुछ रिएजेंट और रिएक्टेंट्स की वहाँ पर आपको दे रखी थी, कंडीशंस दे रखी थी, और उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट राइट द प्रोडक्ट्स के नेम लिखने थे। ठीक है, तो ये चीज़ थी पहले क्वेश्चन की बात मैंने की, जो डिफरेंट था तीनों में। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी तीनों में डिफरेंट था, है ना। तो 2 क्वेश्चंस में तो उन्होंने रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछे थे, 2 सेट्स में, सॉरी, 2 सेट्स में जो क्वेश्चंस थे उसमें रीजनिंग टाइप, और थर्ड जो सेट था उसमें उन्होंने न्यूमेरिकल्स पूछ लिया था मोलर कंडक्टिविटी को लेकर। बट न्यूमेरिकल्स भी बहुत ही सिंपल था। लेकिन अगर किसी को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम अगर हो सकती है तो कह सकते हैं कि सेट 3 थोड़ा सा उनके लिए टफ लगा होगा, है ना, तो ये कह सकते हैं। तो 2 क्वेश्चंस डिफरेंट आए थे। पहला मैंने बताया आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर, और दूसरा जो मैंने बताया वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेकर। और सबसे अच्छी बात क्या है, तीसरा क्वेश्चन जो आया है 3 मार्क्स के लिए, तीनों सेट में यदि आप देखेंगे, मेरे पास ये तीनों सेट रखे हुए हैं, मैंने इनका एनालिसिस भरपूर कर लिया है। और आप देखेंगे कि तीनों सेट्स में जो डिफरेंट आया है वो डीएनए ब्लॉक में, तीनों ही क्वेश्चंस क्या है, डिफरेंट है। तीनों सेट में डीएनए ब्लॉक से डिफरेंट क्वेश्चन आए। पता है आप इसके पीछे कौन सी वजह है सीबीएसई की? क्योंकि आपको पता है कि डीएनए ब्लॉक क्या है, वास्ट क्या बोल सकते हैं हम, चैप्टर है। और उस वास्ट चैप्टर से उन्होंने इस तरह के तीनों अलग अलग क्वेश्चन दिए। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि किस तरह का बच्चा, या किस तरह के लॉट ऑफ क्वेश्चंस है उसमें डीएनए ब्लॉक में, और ज़्यादा कंटेंट है, इस वजह से उन्होंने इसमें दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान रखा, बाकी 3 क्वेश्चंस के अलावा और कुछ भी सभी तीनों सेट्स में सेम था। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो कितने मार्क्स का डिफरेंट है? सिर्फ 3, 2 एंड 2, यानी कि 7 मार्क्स का डिफरेंट रखा उन्होंने। 7 मार्क्स के जो है अलग अलग दिए तीनों सेट्स में, बाकी सब कुछ सेम था। ठीक है, और केस बेस्ड स्टडी की यदि हम बात करें बच्चों, तो केस बेस्ड स्टडी में हमने जो केमिकल काइनेटिक्स से आया था क्वेश्चंस, कितना बढ़िया आया, कितना इजी आया, और बेहतरीन क्वेश्चन था। मतलब आपने सैम्पल पेपर्स में इसको कर भी लिया था। सो इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। तो केस बेस्ड स्टडी में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आई, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें न्यूमेरिकल्स था, है ना, हाफ लाइफ वाला, तो उसमें कुछ को आई होगी थोड़ी बहुत सीरी प्रॉब्लम्स। लेकिन हाँ, जितने भी अच्छे बच्चे हैं, जो बेहतरीन, जो कॉन्फिडेंट थे अपने आप को लेकर, जिन्होंने ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, 6 डेज की प्लानिंग की थी, उनमें उन्होंने अच्छे से पढ़ा, उस स्ट्रेटजी को लेकर भी, और किस तरह से रिप्रेजेंट करना है कॉपी को, उस तरह से भी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखे बच्चे, जो लोग हमसे जुड़े थे और जिन्होंने इन चीज़ों को फॉलो किया था, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखे। मीन्स एक तरह का फेस्टिवल हो गया उनके लिए एग्ज़ाम, है ना। जो कई सालों पहले या एग्ज़ाम के पहले उन्होंने केमिस्ट्री को लेकर इतना पैनिक होते थे, भूल जाते थे ऑर्गेनिक, बट आज का दिन उनके लिए एक एग्ज़ाम फेस्टिवल हो गया। और मैं भी यही चाहता हूँ कि एज एन एग्ज़ाम को एज ए फेस्टिवल मनाया जाए, और जिस दिन हमारे देश में फेस्टिवल हो जाएगा एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम एज ए फेस्टिवल के रूप में लेने लग जाएगी, यकीन मानना यारो दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। मतलब, है ना, आपको इतनी मेहनत लगेगी नहीं, ऑटोमेटिकली पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली पढ़ाएंगे टीचर्स, और बहुत अच्छी चीज़ें हम क्या कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे हमारी लाइफ में।
तो एजुकेशन को लेकर मेरा ये मत था। और पेपर एनालिसिस की बात करें हम तो इतनी चीज़ें, और बहुत ही कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस बहुत सिंपल आई थी, है ना, मतलब कि ईजी थी, जो बच्चों ने वाकई की थी वही आया, मतलब, है ना, जिनकी प्रैक्टिस की थी, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, ये कह लीजिए सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जब आ जाते हैं तो मन खिल उठता है, मज़ा आ जाता है, तो बेहतरीन लिखेंगे, है ना। तो काफ़ी आते हुए भी मैंने देखा बच्चों की, तो काफ़ी खुश थे बच्चे, और देने के बाद भी इस तरह से उन्हें एक बूस्ट मिला है ना, जो आगे के क्वेश्चंस पेपर को करने में बहुत ही हेल्प करेगा। और उन्हें कैसा करना है, किस तरह से करना है उन पेपर्स को, और किस तरह से तैयारी करनी है अगले पेपर की, वो उन्हें समझ में आ गया होगा। और आई होप जो भी हेल्प लगती है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछिए। सो बस इतना ही कहना था, यही पेपर एनालिसिस आपका हो गया है। और जो भी पेपर को लेके किसी क्वेश्चंस पे डाउट हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड इतना अच्छा पेपर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। थैंक यू।